स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एग्जामिनेशन लगभग अपने आखिरी चरण की तरफ है, यानी फिनिशिंग मोड में है। बहुत ही जल्द सभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग में एग्जाम हो गया है, तो उनको थोड़ा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट इस मंथ का हम लोग लास्ट मानकर चल रहे हैं कि लास्ट तक जो है लास्ट वीक में अनाउंस हो जाना चाहिए। बट कुछ सवाल आपके मन में ऐसे होंगे कि रिजल्ट कैसे तैयार होता है, कैसे, कौन है इसमें, कौन कौन जिम्मेदार होता है। कई बार कुछ लोगों का रिजल्ट पहले आ जाता है, कुछ लोगों का लेट आता है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपके रिजल्ट का वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में होंगे तो थोड़ा सा कम जानते होंगे, सेकंड ईयर के बच्चे मोस्टली जानते भी होंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इस रिजल्ट को आपके पास पहुंचने से पहले इसको तैयार किया जाता है। और ये तैयार करना यानी प्रिपेयर करने की बात है, वो कौन करता है या कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टोटल आपकी मार्कशीट आपके पास सकुशल पहुंचे, उसमें कौन कौन से स्टेप हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कॉमन सेंस के लिए या जनरल नॉलेज के लिए भी, कि अगर आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जाने तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं। परीक्षा आपकी ऑनलाइन भी होती है कुछ सब्जेक्ट की, और कुछ ऑफलाइन भी होती है। यानी टोटल एग्जाम आपका 2 फेज में होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो रिजल्ट में भी यानी इसी तरह से बंटवारा हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा कराता है दूसरा बोर्ड मतलब हमारा सेंट्रल बोर्ड जो है एनसीवीटी, वो ऑनलाइन परीक्षा कराता है एजेंसी के थ्रू। और ऑफलाइन जो है स्टेट बोर्ड कराता है, जिसको एससीवीटी भी बोला जाता है। ठीक है, सभी राज्यों का, जैसे यूपी का एससीवीटी अपना अलग है, राजस्थान का अलग है, झारखंड का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का अलग है। मतलब हर स्टेट में अपना एक ऑफिस होता है जो कि सभी आईटीआईज के डेटा को, जो ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं उनके नंबर को अपलोड करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे आपका जो पहला एग्जाम होता है, जो ऑनलाइन, पहला दूसरा जो भी कह लीजिए, ऑनलाइन वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें आपकी ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग और WCS, ये सबको एक ही पेपर माना जाता है। तो इनडायरेक्टली आप इनको ट्रेड थ्योरी बोल सकते हैं। बहुत से ऐसे भी ट्रेड होते हैं जिसमें WCS और ED नहीं होता है, तो सीधा सीधा ट्रेड थ्योरी, जैसे कोपा की थ्योरी हो गई। इसी तरह से अब जिसमें ED वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल, बहुत सारी ट्रेड्स है ना। आप टोटल को थ्योरी मानकर चलो, इस सभी ट्रेड के लिए यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। जिनके में ED WCS है वो ED WCS को कंसीडर करेंगे, नहीं है तो टोटल का थ्योरी मानकर चलिए। 100 नंबर का ये पेपर होता है, और ये पेपर ऑनलाइन कराता है, कौन बोर्ड कराता है, एनसीवीटी कराता है। तो इसके पास डेटा ये जो कराता है किसी न किसी एजेंसी को देकर कराता है, किसी को पैसे देता है, कहता है भैया हमारा एग्जाम करा के आप हमें पूरा डेटा दे दो। तो ये एजेंसी क्या करती है, 2 सब्जेक्ट का पेपर कराती है, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एक ये। ठीक है, 50 नंबर का और ये 100 नंबर का है। पासिंग तो आपको पता है, इसमें 33 मार्क्स चाहिए और इसमें चाहिए 17 मार्क्स। तो ये तो चलो एक बहुत पुरानी चीज है। ये दोनों डेटा एक एजेंसी होती है जो एनसीवीटी को देती है, कहती है एनसीवीटी जी हम आपकी परीक्षा करा दिए हैं, आप हमारा ये ऑनलाइन डेटा आप ले लीजिए। तो इनके पास डायरेक्ट डेटा किसका मिलता है, ऑनलाइन परीक्षा को एनसीवीटी के पास जो है डायरेक्ट डेटा मिल जाता है एनसीवीटी का। कौन सा, ऑनलाइन परीक्षाओं का। ऑनलाइन परीक्षाओं में जो एजेंसी है जिसको ये काम करने को दिया होता है, एनसीवीटी ने दिया होता है, तो ये डायरेक्ट परीक्षा करा के दे देते हैं। पूरे भारत का डेटा डायरेक्ट एनसीवीटी को मिल जाता है, किस एजेंसी से, जो परीक्षा कराई होती है। इसमें स्टेट वगैरह का किसी का कोई रोल नहीं होता है। तो पहला रिजल्ट आपकी मार्कशीट में, भाई ऑनलाइन परीक्षा भी है, ऑफलाइन परीक्षा है, सब जोड़कर मार्कशीट बनेगी। तो पहला डाटा ये डायरेक्ट एनसीवीटी को मिल जाता है। अब बचता है प्रैक्टिकल एग्जाम का, जो सभी राज्य अपने यहाँ कराते हैं। स्टेट अपना, यूपी अपना कराएगा, MP अपना कराएगा, बिहार अपना कराएगा, दिल्ली अपना कराएगा, हरियाणा अपना करा रहा है, राजस्थान अपना करा, झारखंड, सबका अपना है। ठीक है, अब ये लोग कराते हैं। उसके बाद एनसीवीटी ने इस बार नया पोर्टल बनाया है, कहा कि भाई आप लोग लेट करते हो, इसलिए एक पोर्टल इन्होंने दिया था, बना दिया कॉमन पोर्टल पूरे देश के लिए, और बोला आप सब लोग जो है पूरे प्रदेश के लोग इस पोर्टल पर नंबर आप लोग अपलोड करिए। आपने प्रैक्टिकल परीक्षा कराई है तो बच्चे को कितना नंबर मिला है। कई बार क्या होता है, जब प्रैक्टिकल परीक्षा का रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, तो ऐसे में एनसीवीटी मार्कशीट मतलब बच्चे का रिजल्ट दिखा ही नहीं पाता है। वो कहता है कि जब तक स्टेट हमें डेटा नहीं देगा प्रैक्टिकल नंबर का, कि हाँ भाई पास फेल एब्सेंट जो भी है, जब तक देगा नहीं तब तक वो रिजल्ट दे नहीं पाता। ठीक है, तो दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ये 250 नंबर का जो प्रैक्टिकल करा रही है, ये तो 150 नंबर का करा रहे हैं टोटल। ठीक है, 250 नंबर की जो प्रैक्टिकल ये परीक्षा ऑफलाइन होती है सभी राज्यों में, ये भी एनसीवीटी को उठा के देना है। इस बार पोर्टल बना दिया गया है कॉमन, पूरा भारत के जितनी भी आईटीआई है सभी राज्य उसी पोर्टल पर डेटा अपलोड कर देंगे। ठीक है, कर चुके होंगे अब तक।
अब बात आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, जिसको आप लोग सेशनल मार्क भी कहते हैं, या कह लीजिए ITI कॉलेज जो टेस्ट वगैरह मंथली टेस्ट ये सब कराता है, उसके बेसिस पर जो नंबर देता है वो 200 नंबर होता है टोटल फॉर्मेटिव असेसमेंट का, जो ITI कॉलेज इसी पोर्टल पर इस बार अपलोड किया है। जो स्किल इंडिया नया पोर्टल आया है उसी पर क्या हुआ है, 2 एंट्री अब तक हो चुकी होगी। पहला, सबसे पहले ITI कॉलेज वाले उस पोर्टल पे अपना सेशनल अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिकल परीक्षा कराने के बाद अपलोड कर चुकी होगी, अब तक मोस्टली कर लिए होंगे। जैसे ही ये एजेंसी देगी नंबर, NCVT को इसी पोर्टल को पे डालना है और जैसे इस पे ऐड करेगी और टोटल को एक साथ पब्लिश कर देना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अब तक नंबर अपलोड हो चुका होगा, ये भी अब तक अपलोड हो चुका होगा, बस इसी परीक्षा का इंतजार है। जैसे ही ऑनलाइन परीक्षा खत्म होगी, एजेंसी पूरा डेटा एक साथ देगी और तुरंत उसी पोर्टल पे डाला जाएगा और आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो इस तरह से रिजल्ट आता है। कई बार ये टोटल 600 नंबर की आपकी मार्कशीट होती है। इस एक तरह से देखा जाए तो 6 नंबर से 1% आपका निर्धारित होता है। 6 नंबर बढ़ेगा तो 1% बढ़ जाता है। ये मतलब वैसे ही परसेंटेज कैलकुलेट इसी बेसिस पर किया जाता है। तो आपका जो रिजल्ट बनने वाला है, मैं एक नजर यहाँ बता दूं कि जो टोटल आपको रिजल्ट मिलने वाला है कैसे मिलेगा। CBT एग्जाम का नंबर जुड़ेगा, प्रैक्टिकल का जुड़ेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट जुड़ेगा, टोटल 600 नंबर हो जाएगा। तो अब तक ये पोर्टल पर डेटा अपलोड हो चुका है, ये भी अपलोड हो चुका है, बस बचा है ये। जैसे ये अपलोड होगा, तीनों को जोड़ के आपकी जो रिजल्ट है पोर्टल पर आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मोस्टली होता नहीं, पहले समय ज्यादा लगता था, इस बार समय इसलिए कम लगेगा क्योंकि ये तो नंबर कॉलेज सबसे पहले भर देता है, तभी एडमिट कार्ड आता है। प्रैक्टिकल के बीच काफी प्रेशर था, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पूरा नंबर अपलोड करना था, तो उम्मीद है ये सब हो गया होगा। तो जब ये पूरा मैक्सिमम काम हो चुका है तो सिर्फ एक रिजल्ट है जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, उसको अपलोड करके तुरंत रिजल्ट, इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। पहले रिजल्ट में समय हुआ लगता था, अब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ एक नंबर अपलोड करना है ऑनलाइन परीक्षा का, वो भी पूरे भारत का एक साथ इकट्ठा मिल जाता है, तो NCVT को वेट भी नहीं करना पड़ता है, सभी स्टेट दे देंगे तो अपलोड होगा। इसलिए रिजल्ट जल्दी आने की संभावना रहेगी। तो ये है जो रिजल्ट आपको मिलता है, उसमें मतलब अकेले NCVT नहीं देता है, उसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, स्टेट का, ITI कॉलेज का, फिर लास्ट में CBT नंबर जोड़ के तब आपका रिजल्ट बनता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज कैसी बनेगी। आप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि कितना परसेंट बनेगा, कैसा रिजल्ट आपका आएगा, वो निर्भर करेगा कि आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिले हैं, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में कितने नंबर मिले हैं। क्योंकि आप देखोगे 200 नंबर, 250 नंबर, और आप CBT में कितना भी अच्छी मेहनत करो, 150 नंबर का ही तो पेपर है ये, लेकिन मैक्सिमम जो है परसेंटेज का प्रभाव इन पर पड़ता है। प्रैक्टिकल में आपको कितना नंबर मिला है, कॉलेज से कितना नंबर मिला है, तो ये सब जोड़ के ही टोटल जो परसेंटेज बनती है ना, कि 94 आ रहा है, 92 आ रहा है, 98 आ रहा है। कई बार CBT में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 150 में 148 नंबर तक लाते हैं, ठीक है, लगभग फुल मार्क्स तक ला देते हैं, फिर भी उनकी परसेंटेज कम होती है, 88, 85 होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल का नंबर कम रहता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का नंबर कम रहता है, तो परसेंटेज पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाकी आप सभी को भाई शुभकामनाएं रिजल्ट के लिए। और जो लोग अभी परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि अभी तक वो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, आप सभी को 0 to Hero जरूर देखना चाहिए। 0 to Hero, ठीक है, 0 to Hero जो ED और WCS की वीडियो है, वो आपको पास करने की एकदम गारंटी ले लेता है ना, क्योंकि भाई 33 आपको थ्योरी में 33 पर पास होना है, और एक वीडियो से आपको 24 नंबर मिल जाते हैं, तो बचा कितना नंबर, 6-7 नंबर बचा। इतना तो कोई भी आंख बंद करके ABCD टीपेगा तब भी सही हो जाता है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को भैया गुड लक। किसके लिए? आप सभी के बेहतर रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट आएगा, आप लोग बेहतर और अच्छे कमेंट्स करेंगे और हम इंतजार करेंगे आप लोगों के फीडबैक का। बाकी आज के लिए इतना ही, और बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर पब्लिश करूंगा। थैंक यू।